नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के इस वीडियो सेक्शन में जिसका नाम है AMD। जी हाँ, अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5 जो कि आपके पास है समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दो क्वेश्चन है। आज की वीडियो में हम दोनों क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि उस एपी का तीसरा पद 16 है। कोई एपी है हमारे पास, वह एपी ज्ञात करनी है। यू हैव टू फाइंड एपी। हमने एपी फाइंड आउट करनी है जिसका तीसरा पद दिया है 16 और सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक होगा। ऐसी एपी हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैं पहले भी कहता आया हूं कि जब कोई समस्या होती है उसी समस्या में उस समस्या का हल छिपा होता है और वो हल हमने ढूंढना है। यही हमारी इंटेलिजेंसी होगी। तो देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 दिया है। हमें यहीं से कुछ ढूंढना है। हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं किसी एपी का तीसरा पद कितना दिया है, 16 थर्ड। तो तीसरा पद कैसे लिखा जाता है, a + 2d = 16। और जब आपके पास कोई रास्ता नहीं दिखे तो उसी रास्ते पे चलो, लेट इट समीकरण ए। इसको इक्वेशन 1 रख देते हैं और नेक्स्ट जो सिचुएशन दी है उसके ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस एपी का सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन सा पद, सातवां पद। तो कैसे लिखेंगे, किसी एपी का सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। उसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब A7 को कैसे लिखा जाता है, आपको पता है a + 6d = a + 4d प्लस कितना हो गया, 12। ठीक है जी। यहां से देखिए तो a से a क्या हो गया आपका, कैंसिल। क्या बचा, 6d - 4d = 12। हमने इसको 12 पे लाया और 6d - 4d = 12। ये आपके पास आ गया 2d = 12 और यहां से d निकल गया 12/2 एंड d = 6। d आपके पास कितना आ गया, 6। अब इस d की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में आपने पुट करनी है। क्या लिखेंगे, पुट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, आई थिंक क्या लिखा था, 17 पद उसका जिसका तीसरा पद मतलब a + 2d कितना था जी, 16। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। तो यहाँ पे आपने a + 2 × 6 डाल दिया, 16 आ गया। और a + 12 = 16 आ गया। a = 16 - 12 एंड a = 4। नाउ आपके पास a कितना आ गया, 4, d कितना आ गया, 6। अब आपको पता है कि एपी कैसे बनाते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। सो आपको पिछले क्वेश्चन में भी डिटेल से बताया है कि एपी को कैसे बनाना है। यहां पर हम सिर्फ आपको आइडिया देने आए हैं, बिकॉज जानते आप सब कुछ हो, बस थोड़ा सा हिंट चाहिए। और वो हिंट क्या था कि तीसरा पद 16 के बराबर है तो a + 2d 16 इक्वेशन को ले लिया। उसका दूसरी कंडीशन पे गए, क्या लिखा था, सातवां पद 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से एक्सीड 12। जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से एक्सीड कर रही है 12 से, तो हमने इसको प्लस किया, ये वे किया, आंसर निकाला और कर लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो तैयार है क्वेश्चन नंबर 17 करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है, आपने उस एक एपी आपके पास दी गई है जिसके की टर्म्स दी है 3, 8, 13 एंड सो ऑन एंड द लास्ट टर्म इज 2, 5, 3। मतलब एक एपी है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्यों, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। 3, 8, 13 और ये लास्ट टर्म है। तो कुछ चीजें तो यहाँ पे दी है। क्या, यदि हम देखें कि लास्ट टर्म दे रखी है, आपके पास जो डी है दे रखा है, ए दे रखा है, तो क्या चाहिए आपको, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, लास्ट टर्म भी दे रखी है, मींस हम यहाँ से एन भी निकाल सकते हैं। तो आपने पता क्या करना है कि अंतिम से 20वां पद पता करना है आपने, शुरू से नहीं, अंतिम से 20वां। इट मींस
वी हैव टू कम बैक, हमें पीछे आना पड़ेगा अंतिम से 20वां पद। तो 20वां पद तो भैया तभी निकलेगा जब हमें कोई पद पता होगा, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, n। एक बार जब हमें n पता चल गया कि ये 50वां पद है, 60वां है, 25वां पद है, तो हम उसके पीछे 20वां पद लास्ट से शुरू को आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि इस प्रश्न में हमने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड n। तो आइए चलते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास जो दिया है, आइए इस क्वेश्चन में क्या दिया है पहले ये देखते हैं कि आपके पास आई थिंक मुझे लग रहा है a दे रखा है, a कितना है t। यदि मैं d की बात करूं तो d क्या होता है, a2 a1 शॉर्टकट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन उसका एग्जाम का थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो यहाँ का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको बस समझना है, आगे तो आप खुद करेंगे। d भी आ गया और एक चीज और आपके पास देखिए लास्ट टर्म जो दे रखी है, लास्ट टर्म को मैं l भी लिखते हैं, उसको an भी लिखते हैं और वो कितना है 2 5 3, so that we have to find n। सबसे पहले हम n निकालने वाले हैं। तो we know that लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, या लास्ट टर्म दी कितनी है आपके पास 2 5 3, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज गिवन 2 5 3। यहीं से कर लेते हैं, a कितना है 3 प्लस, आपको शायद नजर तो आ रहा होगा ना, आ रहा है भाई। देखिए बाज है, बाज को थोड़ी ना सिखाएंगे कि कैसे देखना है, बाज अपने शिकार पे नजर गड़ाए बैठता है, तो आप बाज हैं और ये आपका शिकार है यहाँ पर, बिल्कुल। n-1 इसको करेंगे और d कितना है, d है जी आपके पास 5 इज इक्वल्स टू 2 5 3। तो सबसे पहले 3 को पर ले जाएंगे, ये बन जाएगा n-1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 5 3 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में हो गया n-1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 250। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n-1 इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 5 से ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया, एंड n-1 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। और आपके पास देखिए n कितना हो गया 50 प्लस 1, n हो गया 51, ठीक है। बहुत सारा काम जो हमने करना था वो हमने कर लिया। n-1 50 था तो n हमने निकाल लिया कि n कितना आया भैया 51। सो वी कैन से दैट इज पूरी एपी में हमारे पास कितनी टर्म्स है 51। अब चलना है 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन कहां से, लास्ट से शुरू को करनी है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं, बाकी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे करें, इधर से 51 लास्ट है तो शुरू से कितनी होगी। डोंट थिंक अबाउट दैट, थोड़ा अलग सोचो। बाज है ना तो बाज की तरह सोचेंगे, शिकार की तरह सोचेंगे। कैसे करेंगे हम इसको, डोंट थिंक अबाउट दैट, थोड़ा अलग सोचो। बाज है ना तो बाज की तरह सोचेंगे, शिकार की तरह सोचेंगे। कैसे करेंगे हम इसको, अब निकालना है अंतिम से 20वां पद। कैसे, देखिए a दे रखा है शुरू से, d दे रखा है शुरू से, मींस राइट हैंड साइड, an अंतिम पद दे रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है n इज इक्वल टू 51 दे रखा है। तो अंतिम से 20वां निकालना है। तो कई बार क्या होता है कि मान लो आपकी क्लास में 15 बच्चे बैठे हैं, एक रो नंबर से लेके 15 तक। मैं इधर से बोलता हूँ कि जो इधर से 7वां रो नंबर है वो अंतिम से कितना होगा, बहुत कंफ्यूजन रहती है भैया। फिर हम करेंगे 15 14 13 12 11 10 9 8 7, ये निकला जी 9वां। तो 9 और इधर से 7वां, जब हम 9 + 7 करते हैं तो 16 निकलते हैं टोटल। सो देयर इज ऑलवेज ए कंफ्यूजन, हमने ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। ये तो 15 बच्चे थे ना, यहाँ पे तो 253 बच्चे भाई, इनको कैसे करेंगे, हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कैसे, हमारे पास डी तो है, ठीक है, डी तो है दिया है, एन भी है दिया हुआ, तो क्यों ना हम अपनी एपी को ही उल्टा कर लें। वो कैसे, आइए देखते हैं। हम पहले लिखते क्या है, हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर कि अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अब हम यहाँ पे करें। अंतिम से 20वां पद फाइंड आउट करने के लिए हम एपी लिखते हैं इधर से 253, दिवाली है भाई तो पटाखे चल रहे हैं बाहर। 253, डी कितना है आपके पास 5। अब क्योंकि एपी उल्टी हो रही है
तो AP माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस 248। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। और अगली कितनी हो जाएगी 243 एंड सो ऑन। अब हमें कौन सा पद निकालना है? हमें निकालना है 20वां पद। कौन सा पद निकालना है? 20वां, क्योंकि अंतिम से बात हुई थी तो हम इधर से चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि आपका A कितना हो जाएगा 253। अब देखिए कि आपका D कितना हो जाएगा। डिफरेंस तो 5 का था, लेकिन सबसे मजेदार बात यहां पर क्या होने वाली है, इधर को D जब हम राइट हैंड साइड में करते थे तो प्लस होता था, लेकिन जब हम उल्टा वापस रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो आपका D क्या हो जाएगा 248। देखिए यहाँ पे 248 माइनस 253, आपका D हो जाएगा -5। बस इतना सा ही एक यहाँ पे ट्विस्ट है, बाकी तो कुछ नहीं करना। अब आपने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड 20वां पद। कहां से? अंतिम से। अंतिम से निकाल रहे हैं तो 20वें पद का फॉर्मूला क्या होता है? A plus 19D. What is A? A is 253 plus 19 into D कितना है 5। तो कितना होने वाला भैया? ये होने वाला है 253 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 95। ठीक है, आई थिंक इसको हम ठीक कर रहे हैं और हम 253 उसमें से 95 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर आपके पास 5 आ जाता है और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ठीक है। ये 158 मीन्स अंतिम से जो 20वां पद है वो आपका होगा 158। तो यहां पर आपने देखा कि हमने इसको निकाल लिया है और अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए हमने क्या किया, AP को उल्टा किया, फिर AD लिया, उसके बाद A20 निकाला और हमारे पास क्या आया, अंतिम से जो 20वां पद है दैट इज 158। मीन यदि हम इधर से रिवर्स काउंटिंग करते चलेंगे तो जो 20th प्लेस इधर से आएगा इट विल बी 158। सो दैट्स इट। ये थी हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन किए? 2 क्वेश्चन किए, लेकिन ये 2 कम नहीं है भैया। ये जो साइन है ना ये 2 का भी है और ये साइन विक्ट्री का भी है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। थैंक यू वेरी मच।